जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उनकी बहुत अच्छी प्राइज़ मनी होती है, प्लस स्कॉलरशिप होती है। तो ये तो एक बहुत अच्छा चांस है सारे कंट्री पूरे इंडिया के बच्चों के लिए कि अगर वो जीतते हैं तो उनको एक बहुत अच्छा सा प्राइज़ मनी तो मिलता ही है, स्कॉलरशिप मिलता है, और अगर नहीं भी जीतते हैं तो भी उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे वो अपने आप को ग्रूमिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छी ग्रूमिंग होती है वहाँ पे, बहुत मतलब आपका स्टडीज़ से लेकर आपके एक्टिविटी, अदर एक्टिविटीज़ से लेकर यहाँ तक कि मॉडर्नाइजेशन तक की ग्रूमिंग होती है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है छोटे बच्चों के लिए। मैम जिस जिस चीज़ के लिए यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, अगर उसमें करियर बनाना चाहें तो क्या किट जो है उसमें हेल्प करता है उन बच्चियों हाँ के? बिल्कुल, करियर बनाना चाहे किट तो हेल्प करता ही है, साथ में किट एक अच्छी स्कॉलरशिप देता है जिससे आपको पढ़ाई का कम से कम जो टेंशन माँ बाप पे होता है या बच्चों पे होता है, जो प्रेशर होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आपको कितना स्कॉलरशिप मिलेगा मैम? स्कॉलरशिप तो अराउंड अभी तो ज़ुबानी मुझे याद नहीं है, लेकिन वो उसका पूरा डाटा मैं आपको दे दूँगी। वो डिफरेंट है, फर्स्ट विनर, सेकंड विनर, थर्ड विनर, सबका डिफरेंट स्कॉलरशिप है, और उनकी पढ़ाई के एवज में उनको बहुत अच्छा ये एक प्लेटफॉर्म है। ये सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए वहाँ जाएंगे तो उनके लिए स्कॉलरशिप है, या फिर जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से हैं? ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चे सिलेक्ट होकर वहाँ जाएंगे और वहाँ पे जाकर फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे, उनके अच्छा। लिए वो स्कॉलरशिप है। तो ये सिर्फ लड़कियों के लिए है सिर्फ कंपटीशन? लड़कियों के लिए, चूँकि किट मिस इंडिया नन्ही परी है, तो वो सिर्फ लड़कियों के लिए है। और टोटल पैकेज इनका 57 लाख का है, 56 लाख का है, 56 लाख तो है। वो एक बहुत अच्छा अमाउंट है। उसी में सेमीफिनाले कब है मैम? वो तो वहाँ पे ही होगा। यहाँ से जब पूरे इंडिया में से बहुत जगह तो हो गया है इसका सिलेक्शन, अभी बिहार का सिलेक्शन हो रहा है आज, तो जब सारे सिलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद वहाँ पे फाइनल अप्रॉक्स दिसंबर तक वहाँ पे फाइनल राउंड होता है, और वो फाइनल राउंड भी बहुत अच्छा होता है। हाँ मैडम जज कहाँ से आते होंगे? सब जगह से आते हैं, हर जगह से आप एक हर जगह से चुने जाते हैं, 1 2 3 डिपेंड करता है कि कितना पोटेंशियलिटी है किस स्टेट का। लेकिन आप देख लीजिए तो महाराष्ट्र से, कोलकाता से, यहाँ बंगाल से, बिहार से, जितने केरल से, साउथ के सारे पॉइंट्स को ऐड किया जाता है, उड़ीसा से, मतलब सब जगह से बच्चे आते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लास्ट ईयर ही हमारी एक बच्ची जो फाइनल 10 में वो पहुँच गई थी, उसके बाद फिर वहाँ पे उनका सिलेक्शन। और हम लोग का ये सबसे ज़्यादा इस बार का ये है कि बिहार के बच्चों का सिलेक्शन, और उनको बहुत अच्छा एक जगह मिले ताकि बिहार वहाँ पे विनर बनकर आए। अपना परिचय? हमारा परिचय, मैं श्रीमती बर्नाली गांगुली, डायरेक्टर सारंग क्रिएशंस म्यूजिक स्कूल, यही मेरा परिचय है। का आज जो है कंपटीशन है, क्या कुछ कहेंगी? कितनी बच्चियां जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? देखिए, वैसे तो मेरा एक्सपीरियंस है और मैं ही पहली बार वैसे नन्ही पड़ी बिहार में ऑर्गेनाइज करवाई हूँ, और बहुत सुन के दुख होता था कि ऑल ओवर इंडिया में सारे जगह होते हैं, सिर्फ मेरे यहाँ बिहार में नहीं होता, जबकि हमारे बिहारी लोग जहाँ हैं वहाँ जाके कुछ छाप छोड़े हैं। लेकिन वहाँ क्या ऐसा बात है कि सारी जगह हो रहा है, मेरे यहाँ नहीं हो रहा है। तो फिर काफ़ी मुशक्क़त के बाद मैं यहाँ मतलब स्टार्ट करवाई हूँ, और बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ के बच्चियाँ एक से एक अपना कलाकारी दिखा रही हैं, हुनर का प्रदर्शन। मतलब हम लोग सोचे नहीं थे कि बिहार में इतने मतलब बच्ची लोग में इतना हुनर माने रग रग में बसा हुआ है। मैं भी तभी बिहार में रहते हुए, बिहार में जन्म लेते हुए पहली बार महसूस की ये लिटिल मिस इंडिया के थ्रू कि यहाँ की बच्चियाँ में इतना ज़्यादा है। तो हमको तो लगता है इस बार कम से कम 200 तो पार करने वाली हैं बच्चियाँ, ये तो मेरे को पूरा उम्मीद है। और सब पूरा अपना जोश से तैयारी की है। हम लोग भी बहुत उत्साह से पूरा 1 साल वेट करते हैं। खुद जॉब में हूँ, खुद बहुत व्यस्त ज़िंदगी है, फिर भी ये एक दिन मेरे लिए बहुत ही उत्साहित दिन होता है, बहुत मायने रखता है। लगता है जैसे कुछ बच्ची के लिए कुछ हम कर पा रहे हैं, समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो मैम आज जो जीतती हैं तो आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? आगे का प्रोसेस वही रहेगा, वो जो उनका प्राइज़ है 56 लाख फर्स्ट उनका फूडिंग लॉजिंग सिर्फ देना पड़ेगा। उनके जो भी पढ़ाई करेंगी कलिंगा में उनका टोटल फ्री रहेगा। अच्छा, तो बहुत मायने रखता है, आगे बढ़ने का अचीवमेंट मिलेगा, आगे बढ़ने का उनको अवसर मिलेगा। अगर चाहेंगी तो आगे मिस इंडिया में भी
जा सकती हूँ। बहुत तरह की बातें हैं इसमें। मतलब स्कॉलरशिप एक तरह से कह सकते हाँ, हैं। एक स्कॉलरशिप प्राइस के साथ स्कॉलरशिप तो है ही और प्राइस भी बहुत अच्छी खासी है। मैम जैसा कि बोर्ड पे लगा हुआ है फाइनल और सेमी फिनाले जो होगा हाँ। वो आपको कॉलेज में कैंपस में ही होगा। कैंपस में फिनाले जो होता है कैंपस में होता है। यहाँ की सारी बच्चियों को वहाँ बुलाया जाता है विथ पेरेंट्स को। आने जाने का खर्च, रहने, फूडिंग, लॉजिंग का सबका खर्च दिया जाता है। और वो जो होता है वहाँ देख के मैं तो हर साल जाती हूँ, वो अस्मरणीय होता है। वो उसका मतलब कोई मैंने बोल के नहीं बता सकते। बहुत ही अच्छा, बहुत भयावह तरीके से। डांस के अलावे भी कुछ है या सिर्फ हाँ, डांस जो ही भी एक्स्ट्रा हुनर है, डांस में, म्यूजिक हो, कविता हो, कुछ भी, मतलब जो भी, ड्राइंग हो, मतलब सारे चीज़ का होता है। कोई एज लिमिट? हाँ, 13 से 16 साल की बच्चियां ही इसमें भाग ले सकती हैं। उससे ज़्यादा, उससे कम सिर्फ का पटना की है या फिर पटना के बाहर की नहीं। है? पटना ऑल ओवर बिहार की है। All over अभी भी बिहार। आ रही है हमारे बिहार से, बहुत दूर दूर से लोग, नालंदा से, अरवल से, जहानाबाद से, बहुत दूर दूर से, सीतामढ़ी से, मुजफ्फरपुर से। अभी हमारे पूर्णिया से 2-3 बच्चियां आ रही हैं। अच्छा। तो जगह जगह से पूरे ऑल ओवर बिहार में अब ये फैल चुका है। अब तो नए बच्चियाँ जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ेंगे, क्या प्रोसेस है इसका? प्रोसेस चूँकि हम लोग ऑनलाइन पे भी देते हैं और हम लोग प्रचार प्रसार जो भी जहाँ तक पॉसिबल हो करते हैं। तो उसके थ्रू वो सिर्फ लिटिल मिस इंडिया करके कलिंगा ये खोलेंगी। जैसे ही खोलेंगी तो वो फेसबुक पे आ जाएगा, ऑनलाइन वेबसाइट पे आ जाएगा। उससे डिटेल उनको जानकारी मिल जाएगा। उनका वेलकम, हम इंतजार करेंगे कि और ठीक है इस साल जो मिस की अगले साल वो आए। मैम परिचय अपना दीजिए। मैं कुमकुम सिंह, डिप्टी सेक्रेटरी बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल से हूँ। और मैं बिहार विधान परिषद के होने के बावजूद मैं अगर 365 दिन वहाँ काम करती हूँ, लेकिन ये एक दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा होता है। थैंक यू मैम। थैंक यू।